नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए आपकी बुक से हर एक टॉपिक से लगभग 10 प्रश्नों को निकाला है और वही प्रश्न आपको लगभग एग्ज़ाम में मिल जाते हैं या ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें से हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाकर आपके लिए हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था चैडविक। इन्होंने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार की थी और उसमें से न्यूट्रॉन की खोज की। तो उनका नाम है चैडविक। इसके बाद न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए 0 कूलम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो ये प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है, वो है 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉन का मुख्य कार्य होता है परमाणु को स्थायित्व प्रदान करना। अगला है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है जिसमें जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। उन ड्राई फ्रूट को हम ऋण आवेशित कण कहते हैं, जबकि जो ज़्यादा मात्रा में जो पदार्थ होता है उसे हम धन आवेशित गोला कहते हैं। तो एक प्रकार की ये मिठाई होती है। तो थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो तरबूज के समान या प्लम पुडिंग के समान था, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी होती है? तो थॉमसन ने बताया कि धनात्मक गोले में समान रूप से फैले रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनात्मक गोले में समान रूप से फैले रहते हैं, ये थॉमसन ने बताया था। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की पुष्टि के लिए किस प्रयोग का उपयोग किया गया था? तो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसके लिए उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी और अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन से कणों का उपयोग किया गया? तो अल्फा कणों को इसमें उपयोग किया गया था। अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। अल्फा कण जो होते हैं हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, आप देख सकते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? तो वह नाभिक में होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं? तो ये वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न है, बोहर ने अपना परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व के स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रस्तुत किया? तो वह तत्व था हाइड्रोजन।